हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज का अड्डा। हम लोग आज इस वीडियो में संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ये पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में, तो ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारे क्वेश्चंस को ध्यान से। एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी आने वाली वीडियोस होंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस को देखना। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है इसका उल्लेख किया गया है भाग 20 अनुक्रमांक 368। ठीक है, किस भाग में है? भाग 20 में है और अनुक्रमांक 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संशोधन होता है धारा 361, धारा 368, धारा 386 या 390। तो देखिए 368 अनुक्रमांक होगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और एक ऑप्शन यहाँ पे देखिए 386, तो ऐसे कुछ मिलता जुलता रहता है, इसलिए एग्जैक्ट याद रखिएगा 368। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो संविधान संशोधन जो है वो 3 प्रकार से किया जा सकता है। पहला साधारण विधि के द्वारा, दूसरा है कि संसद के विशेष बहुमत के द्वारा, और तीसरा है संसद के विशेष बहुमत और राज्य के विधानमंडल के स्वीकृति से। तो संविधान संशोधन होता है वो 3 प्रकार से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? संसद में, राज्यसभा में, लोकसभा में या फिर राज्य विधानमंडल में। तो संविधान संशोधन के लिए जो विधेयक होता है वो सबसे पहले संसद में प्रस्तुत किया जाता है। संसद के किसी भी सदन से वो शुरू हो सकता है, तो संसद में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, केवल राज्य विधानसभा में या संसद के किसी एक सदन में। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो संसद के किसी भी एक सदन से शुरू की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करके कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? साधारण बहुमत, 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत एवं राज्यों का अनुमोदन, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो अधिकांशतः साधारण बहुमत के द्वारा जो है संशोधन किया जाता है। अधिकांशतः पूछ रहा है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अधिकांश भाग संशोधित किए जा सकते हैं राज्य की सहमति से, संसद के द्वारा, अकेले संसद के द्वारा, या अकेले राज्यों के व्यवस्थापिकाओं के द्वारा, फिर अकेले राष्ट्रपति के द्वारा। तो संविधान के अधिकांश भाग को संशोधित किया जा सकता है अकेले संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकती है? तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। ठीक है, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया वो हमेशा संसद से ही शुरू होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते लोकसभा व राज्यसभा के साधारण बहुमत से, संसद सदस्यों के 2/3 बहुमत से, संसद सदस्यों के 2/3 व राज्यों के 1/3 बहुमत से, जनमत संग्रह से। तो हमने देखा था कि संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है, एक साधारण बहुमत से, एक विशेष बहुमत 2/3 बहुमत से, और एक संसद का 2/3 बहुमत और राज्य के 1/3 बहुमत से। जनमत संग्रह से ये नहीं किया जा सकता है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन हुआ था? तो सबसे पहली बार जो संविधान में संशोधन हुआ है, ये डेट याद रखिएगा, 1951 में हुआ था ये। इसमें क्या संशोधन हुआ था? 9वीं अनुसूची को इसमें जोड़ा गया था संविधान में, तो 1951। नेक्स्ट है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? तो पहला जो संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में आया था, जिसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, तो वो किससे संबंधित था? वो 9वां अनुसूची तो वो था कृषि भूमि सुधार से जुड़ा हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? तो देखिएगा 5वां, 8वां, 10वां या 13वां। तो इसका आंसर 10वां होगा। 10वां जो संविधान संशोधन था वो भूतपूर्व प्रभाव बोलने का मतलब है कि भूतपूर्व जो पुर्तगाली क्षेत्र था, दादर नागर हवेली, इसको भारत में शामिल कर लिया गया था 10वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है? तो ये संविधान संशोधन 11वां संविधान संशोधन हुआ था। इसमें यह व्यवस्था की गई थी कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए मंडल बनाने हेतु संसद के दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? 11वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा मिला था? तो नागालैंड को जो है 13वां संविधान संशोधन 1962 में इसके द्वारा नागालैंड को एक राज्य का दर्जा दिया गया था, 13वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई थी? तो ये 18वें संविधान संशोधन 1966 के द्वारा किया गया था। पंजाब को पुनर्गठित करके पंजाब और हरियाणा राज्य बना और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाई गई। ठीक है, 1966 18वां संविधान संशोधन। अभी इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया? सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जो है सम्मिलित किया गया था 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना हुई? मेघालय राज्य की स्थापना 22वें संविधान संशोधन 1969 के द्वारा हुई। नेक्स्ट है, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिया गया है? तो संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का जो अधिकार है ये 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा दिया गया कि संसद जो है वो मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट है, देसी नरेशों के प्रीविपर्सों और विशेषाधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया? तो 26वां संविधान संशोधन जो आया था अधिनियम, उसके द्वारा विदेशी जो देसी जो राजा थे, नरेश थे, इनको जो मतलब विशेषाधिकार था इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 26वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई? तो लोकसभा की सीटें जो थी वो 525 थी, उसको 31वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा 525 से बढ़ा करके 545 किया गया। कौन सा संविधान संशोधन था? 31वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया? तो सिक्किम को जो है भारतीय संघ का राज्य का जो दर्जा है ये मिला था 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान अधिनियम के द्वारा मिला? तो देखिए, सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा मिला था 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा, और पूर्णतः जो राज्य का दर्जा है ये मिल गया था 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है, ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? तो ये 41वां संविधान संशोधन 1976 था, जिसके द्वारा लोक सेवा आयोग जो है, राज्य के लोक सेवा आयोग, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष करी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में कौन सा संविधान संशोधन को मिनी संविधान माना जाता है? तो देखिए, मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है 42वें संविधान संशोधन 1976 जो है, इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मिनी संविधान इसको इसलिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा संशोधन हुए थे, बहुत कुछ संशोधन हुआ था इम्पॉर्टेंट, तो इसको मिनी संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? तो प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ था उसमें 42वां संविधान संशोधन था ये 1976, जिसमें क्या किया गया था, प्रस्तावना में जो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द हैं इसे जोड़ा गया था। तो ये आपने प्रस्तावना वाले चैप्टर जो हमने पढ़ा था वहाँ पे भी देखा होगा कि प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। और अगर आपने पढ़ा है अच्छे से पॉलिटी को या फिर वीडियोस को ध्यान से देखा है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? तो हमने पढ़ा था केंद्र राज्य संबंध वाले में कि शिक्षा जो है वो पहले राज्य सूची का विषय था, अब समवर्ती सूची का विषय है। तो वहाँ पे भी हमने ये क्वेश्चन देखा था कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। तो 42वां जो संविधान संशोधन था उसको मिनी संविधान इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे बदलाव हुए थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया? तो मौलिक कर्तव्य जो है इसको भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? तो किसी विशेष परिस्थिति में नीति निर्देशक सिद्धांत जो है उसको मूल अधिकार के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान किया गया था, ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रस्तावना को संशोधित किया गया था और समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था उसमें। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी राष्ट्र की एकता व अखंडता वाक्य जो है किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 किस समिति की रिपोर्ट पर आधारित है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था जिसे मिनी संविधान भी कहते हैं, ये किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? तो ये था स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति किसी भी संशोधन को चाहे तो पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं संसद में। तो ये जो अधिकार है ये किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है राष्ट्रपति को? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो देख सकते हैं आप लोग 42वें संविधान संशोधन में कितने सारा जो है संशोधन हुआ था, इसलिए इसको मिनी संविधान कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य है? तो ये भी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था इसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावी बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में अंतर्स्थापित किया गया? वन जो है इसको राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया था, वन को, शिक्षा को, ये पढ़ा था हमने 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय क्या जोड़ा गया था? तो इनमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है और 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन, इसको मिनी संविधान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया था? तो मौलिक अधिकार में जो स्वतंत्रता के अधिकार है वो 7 थे,
उसमें उसको 6 कर दिया गया, संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटा दिया गया था। तो ये कब हुआ था? ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया था? तो 44वां संविधान संशोधन 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्यायपालिका की शक्तियों को सर्वाधिक क्षति 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पहुंचाई गई थी। न्यायपालिका की गरिमा को पुनर्स्थापित करने की दृष्टि से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया? तो 42वां जो संविधान संशोधन अधिनियम आया था उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव किए गए, जिससे न्यायपालिका की शक्ति को क्षति पहुंची। तो न्यायपालिका को गरिमा को पुनर्स्थापित करने के लिए संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। तो ये कौन सा किया गया था? तो 43वां और 44वां किया गया। 42वां जो था इससे तो क्षति पहुंची, फिर 43वां और 44वां लाया गया न्यायपालिका की गरिमा को पुनर्स्थापित करने के लिए। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से उसके द्वारा दी गई सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह उपबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय संविधान में अंततः स्थापित किया गया है? तो राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद के सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकता है और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ये उपबंध जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से 5 वर्ष किया गया? तो 6 वर्ष से 5 वर्ष किया गया था। 43वां संविधान संशोधन 1977 के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटा करके पुनः 5 वर्ष किया गया। नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की अनेक आपत्तिजनक अंशों को रद्द करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम लाया गया? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जिसमें काफ़ी ज़्यादा संशोधन हुए थे, उसमें कुछ जो आपत्तिजनक अंश थे उसको रद्द करने के लिए दोबारा से फिर 44वां संविधान संशोधन लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त किया गया? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त करा गया था। ये भी किया गया था 39वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। नेक्स्ट है, दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? तो दल बदल जो कानून है ये 52वें संविधान संशोधन 1985 से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा? यानी कि दल बदल जो हो रहा था उसी से रिलेटेड है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रावधान लाया गया कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा? तो ये 52वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया? 52वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन के द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? मिजोरम को 53वें संविधान संशोधन 1986 के द्वारा राज्य का दर्जा मिला था। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला? तो अरुणाचल प्रदेश को जो है 55वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य का दर्जा मिला। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा मिला? तो गोवा को 56वें संविधान संशोधन 1987 के द्वारा दर्जा मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन था जिसके द्वारा मतदान की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष करी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध किस संस्था से है? ग्राम पंचायत, नगर पालिका, कृषि उत्पाद बाजार समिति या जिला परिषद? तो 74वां संविधान संशोधन जो है ये संबंधित है नगर पालिका से। 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नगर पालिका को जोड़ा गया था भाग 9 के क में। किसमें जोड़ा गया था? भाग 9 के क में जोड़ा गया था।
नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपरिवर्तित करता है? तो 69वां संविधान संशोधन 1991 में इसको लाया गया था, जिसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपरिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा संघ शासित क्षेत्र पुदुचेरी के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया? तो ये 70वां संविधान संशोधन था। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया? तो ये 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी भाषा को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? तो ये आपने अगर वीडियो देखा होगा लास्ट पंचायती राज व्यवस्था का जो चैप्टर हमने पढ़ा था, उसमें देखा था कि 73वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा है? पंचायती राज व्यवस्था से। पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 में जोड़ा गया था और 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया? नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा कब मिला है? 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो अगर वो वाला चैप्टर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट में जा करके मिल जाएगा आपको, वहाँ पे सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए नगर पालिका एवं ग्राम पंचायत में 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई? तो 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन आया, इसके द्वारा महिलाओं के लिए नगर पालिका और ग्राम पंचायत में 1/3 सीट आरक्षित किया गया। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान है? तो लोकसभा और विधानसभा की जो सीटें हैं उसको 2026 तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये 84वां संविधान संशोधन आया था 2002, इसमें ये प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है? तो 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं वो उनके ऊपर मतलब शिक्षा का जो अधिकार है वो उनका मौलिक अधिकार है। ये किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा बताया गया? 46वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संशोधन के पश्चात बोडो और डोंगरी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो बोडो भाषा और डोंगरी भाषा जो है इसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है 92वां जो संविधान संशोधन था इसके द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के संशोधन में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? 51वां जो संविधान संशोधन था ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 51वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्री परिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया है? तो 51वां जो संविधान संशोधन था इसमें संसद में जितने भी सदस्य उसका 15% ही मंत्री परिषद में रहेगा, तो ये 15% होगा। ठीक है, जो हमने अभी यहाँ पे देखा कि मंत्रिमंडल का जो आकार है उसको सीमित किया गया 51वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो वही है कि 51वें संविधान संशोधन कितना सीमित किया गया है? तो जितने भी सदस्य हैं उसका 15% ही मंत्री परिषद में शामिल हो सकता है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो 42वें संविधान संशोधन में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। भाग 4 के क में जोड़ा गया और आर्टिकल था 51 का क, इसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है वो बताना है। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा को मान्यता प्राप्त मिली, तो ये सही है। दूसरा है 62वां संविधान संशोधन, इसमें लोकसभा तथा राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण वर्ष 2000 तक बढ़ाया जाना, ये भी सही है। 58वां संविधान संशोधन, पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि का विस्तार। 55वां संविधान संशोधन, अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा। तो गलत कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? वो है ऑप्शन सी। 58वां जो संविधान संशोधन था इसके द्वारा राष्ट्रपति को संविधान का प्रमाणिक
हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया था, ना कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन के लिए। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा हमारा, ये गलत है। नेक्स्ट है सुमेलित करना है, संवैधानिक संशोधन अधिनियम है और राज्य का दर्जा है। तो गोवा है, हम लोगों ने गोवा, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, ये 3 हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए गोवा जो है इसको किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्य का दर्जा मिला? 56वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। अरुणाचल प्रदेश को 55वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। मेघालय को मिला है 22वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा और हरियाणा को 18वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो अनुसूचित जनजातियों के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। 89वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था आया था 2008 इसके द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न संवैधानिक संशोधनों में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो 7वां संविधान संशोधन और 31वां संविधान संशोधन, ये दोनों जो है वो लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो राष्ट्रपति जो है वो किसी भी मामले को मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार करने के लिए वापस भेज सकते हैं। ये अधिकार 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिया गया राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्धारण करने पर प्रतिबंध लगाया गया? तो ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, 84वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट है, दिए गए स्तंभों में कौन सा सुमेल जो है वो गलत है? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम दल बदल विधेयक से है, ये सही है। 48वां संविधान संशोधन पंजाब आपात उपबंध, ये भी सही है। 56वां संशोधन गोवा को राज्य का दर्जा। 62वां संशोधन पिछड़ी जाति, तो ये गलत है। 62वां संविधान संशोधन जो आया था इसमें आर्टिकल 334 को संशोधित करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था को 10 वर्ष के लिए यानी कि 2000 ईस्वी तक के लिए बढ़ाया गया था। तो ये पिछड़ी जाति के लिए नहीं था बल्कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए था। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है? साधारण बहुमत के द्वारा, 2/3 बहुमत, 3/4 बहुमत, 1/3 सदस्यों के समर्थन के द्वारा। तो आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद जो है वो संशोधन कर सकती है अपने सदस्यों के साधारण बहुमत के द्वारा। नेक्स्ट है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 क्या निर्दिष्ट करता है? तो 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से। तो देख लीजिए पंचायती राज कहाँ पे है? देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज के क्षेत्र में कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया है? तो 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र के बारे में कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया है, यानी कि गलत जो है वो बताना है हमें। तो देखते हैं, सभी निर्वाचित ग्रामीण स्थायी निकायों में सभी स्तरों पर 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई। पंचायती राज संस्थाओं के लिए संसाधनों के नियंत्रण के लिए राज्य अपने अपने वित्त आयोगों का गठन करेंगे। पंचायती राज निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि उनके 2 से अधिक संतानें हैं। तो देखिए यही वाला आपको गलत लग रहा होगा, ऐसा कुछ रूल कहीं पे पढ़ा है आपने? ऐसा नहीं है ना। पंचायती राज निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे अगर उनके 2 से अधिक संतान है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि पंचायती राज निकायों का राज्य सरकार के द्वारा अधिक्रमण तथा विघटन कर दिया जाता है तो 6 महीने की अवधि में चुनाव कराया जाएगा। तो बिल्कुल सही, आपने पंचायती राज वाला चैप्टर प्लीज़ देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है तो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो ये सारे कथन सही है, कथन गलत कौन सा है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? तो ऐसा कौन कौन सा विषय है जिस पर कम से कम आधे राज्य जो हैं, आधे राज्य के विधानमंडल के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव हो सकता है? तो ऐसे जो विषय हैं वो बताना है। राष्ट्रपति का निर्वाचन,
संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, या फिर किसी राज्य के विधान परिषद की समाप्ति। तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 1, 2 एंड 3 के वैसे विषय जिसपे कम से कम आधे राज्य के विधानमंडल के अनुसमर्थन से ही संविधान संशोधन संभव है, वो है राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद में राज्य का प्रतिनिधित्व और 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची। नेक्स्ट है यहाँ पे भी निम्नलिखित कथनों पे विचार करना और सही बताना है। भारतीय संविधान में कोई भी संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, राज्य विधानमंडल के द्वारा या फिर राष्ट्रपति के द्वारा। तो संविधान संशोधन जो प्रक्रिया है वो किसी भी सदन में आ सकता है, या लोकसभा में आ सकता है, या राज्यसभा में आ सकता है, या राज्य विधानमंडल में आ सकता है, या फिर राष्ट्रपति में आ सकता है। तो हमने पढ़ा था कि संसद में आ सकता है, संसद के किसी भी सदन में, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां संविधान संशोधन उल्लेखनीय है क्योंकि इसमें नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार पर वरीयता प्रदान किया गया। मौलिक अधिकार को नीति निर्देशक तत्वों पर वरीयता प्रदान किया गया। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान किया गया, सिक्किम को विशेष दर्जा प्रदान किया गया। तो 42वां संविधान संशोधन में हमने पढ़ा था कि नीति निर्देशक जो तत्व है उनको मौलिक अधिकार पर वरीयता प्रदान की गई है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो मौलिक कर्तव्य हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट है भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। तो 9वीं जो अनुसूची है वो पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, हमने देखा था स्टार्टिंग क्वेश्चन में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 अगस्त 2007 को संसद के द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है। तो 14 अगस्त 2007 को संसद के द्वारा जो संशोधन हुआ उसमें अब भी अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है। तो 1206 है, याद रखिएगा 1206। नेक्स्ट है भारत के संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था। तो मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाया गया था संपत्ति के अधिकार को। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई। तो ये भी हमने देखा था, ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 51वां जो संविधान संशोधन आया था 2008, इसमें मंत्रियों की जो संख्या है वो लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर ही सीमित करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई जिनसे उनकी संख्या 22 हो गई। तो कौन सा अधिनियम था संविधान संशोधन अधिनियम जिसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई 8वीं अनुसूची में और भाषाओं की संख्या जो है वो 22 हो गई। तो ये था संविधान का 92वां संविधान संशोधन अधिनियम, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक में ये प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या व राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से 15% से अधिक नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं, 51वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई। तो ये था 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 जिसमें भारत के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय संविधान के 76वें संविधान संशोधन के अंतर्गत राज्य के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के वर्गों को बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का मूल अधिकार बनाया गया। तो ये वाला जो कथन है हमारा ये गलत कथन है, ठीक है। ये 76वां नहीं बल्कि 46वां संविधान संशोधन अधिनियम था जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की का प्रावधान लाया गया था। तो पहला वाला कथन तो गलत है। दूसरा कथन है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों तक में कंप्यूटर शिक्षा दिलाने का प्रावधान है, बिल्कुल सही है।
शिक्षा भारत के संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया, तो बिल्कुल सही, शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो 2 कथन सही है हमारा, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, पहला गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का प्रावधान है? तो जीएसटी का प्रावधान कब लाया गया था? 2016 में। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में जीएसटी का प्रावधान लाया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का क नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देता है? तो 73वां जो संविधान संशोधन था, इसने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया, तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संघ के किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया है। तो भारतीय संघ से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है, इस पर प्रतिबंध लगाया गया है 16वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा। नेक्स्ट है, संविधान संशोधन करके विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की सख्ती सहमति देनी होगी शब्द से स्थानापन्न करके किस संशोधन के द्वारा छीन लिया गया? तो ये 24वां संविधान संशोधन था, इसके द्वारा विधेयक को वीटो करने की जो राष्ट्रपति की शक्ति है, यानी कि सहमति देनी होगी, इस शब्द से स्थानांतरित करके छीन लिया गया, यानी कि सहमति देनी होगी इस शब्द को वीटो में मतलब बदल दिया गया 24वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? 61वां, इसको याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीवी पर्स को समाप्त किया गया? तो ये हमने देखा था कि देशी राजाओं जो थे उनके विशेषाधिकार को समाप्त किया गया था किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा? तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 26वां संविधान संशोधन अधिनियम। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा और एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस बनेंगे तो आप बना पाओगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जो भी वीडियोस आएंगे उसकी नोटिफिकेशन मिलेंगे। एंड सपोर्ट बनाए रखिए अपना हमारे चैनल को और सपोर्ट करते रहिए, ठीक है, शेयर करते रहिए और जो भी वीडियोस हैं उसको प्लीज़ देख लीजिएगा चैप्टर वाइज। अगर नहीं देखा है तो जो भी इम्पोर्टेंट पंचायती राज वाला तो जरूर देख लीजिएगा, जो रिसेंट अभी वीडियो बनाया था मैंने, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भी जो भी चैप्टर्स है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, सारे इंपॉर्टेंट ही है, तो देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।